हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद है अमित, जिसने पिछली बार अब भूत की एक्टिंग बहुत बढ़िया करी थी और आप लोगों ने कहा था कि इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। बहुत लोगों ने गाली भी दी थी इसे। आज ये हमारे पास कुछ जेन्युइन किस्से लेके आया है, कुछ बताएगा बढ़िया बातें। भाई आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में मार्केट, दिल्ली में ही है, चोर बाजार की मार्केट है ना। वहाँ पे काफी लोग को पता नहीं है जेन्युइनली होता क्या है। जैसे मुझे भी नहीं पता कि भैया कितने का क्या कैसा सामान मिलता है, कितना लेजिट होता है, कितना बेकार होता है। और ये हमारे ये चोर बैठे चोर बाजार में शॉपिंग करने वाले, ये बताएंगे वहाँ की असलियत क्या है, असली कहानी क्या है। शुरू से शुरू करते किस दिन लगती है और किस टाइम। चोर बाजार में सबसे मेजर बात जो है, जो मोस्टली काफ़ी लोग जानते होंगे, कि ये माना जाता है भाई कि जो 4 बजे गया तो ही मिलेगा बढ़िया माल। सुबह के 4 बजे की बात। सुबह 4 बजे जो पहुंचा तो ही वहाँ पे ठीक ठीक ले पाएगा, वो भी टॉर्च की लाइट जला जला के। जहाँ आप लेट हुए तो फिर ऐसा है कि शायद बढ़िया माल छट चुका है। तो पहले तो 4 बजे पहुंचेगा कोई दिल्ली तो ऐसी खचाखच भीड़ पाएगा, अंधी भीड़। कौन सी जगह पे होती है? जस्ट लाल किला के सामने ये पूरी भीड़, पूरी रोड भरी रहेगी बहुत बुरी तरह से। तो फिर भाई जाने वाला 4 बजे पहुंचता है, लेता है माल, उठाता है। तो भाई अमित, सबसे पहले ये बता वहाँ पे क्या क्या मिलता है, और एक आधी चीज ऐसी बता जो तू देख के हैरान हो गया ये भी मिलता है यहाँ पे। और रेट भी बताइए, रेट क्या तूने खुद भी खरीदी हो चीजें, वो कैसी क्वालिटी है, कैसा? हाँ, अगर उसके बाद का भाई सबसे पहले तो शूज़ वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत तरह तरह की वैरायटी जूते वगैरह हैं। सुबह सुबह जो जाता है तो उनको फुल टॉर्च लाइट में वो अच्छे अच्छे बोरे में से ब्रांड रहते हैं। जॉर्डन वॉर्डन के भाई हाँ, सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी भी कह सकते हो। फुल ओरिजिनल तो मैं शायद नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार वाले रेट में भी वहाँ बिकता है। 5-5 हजार के जूते मिल लोग लेते हैं। क्योंकि भाई वो देख के हाथ में पता चल जाता है क्या है, बारकोड स्कैन करके निकल जाता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो कस्टम से आता है, कैसे बारकोड भी स्कैन हो रहा करते हैं भाई जो ज़्यादा समझदार हैं। तो शूज़ हो गया पहले तो, फिर उसके बाद छाटो बीनो वाला भी हिसाब है। अपने 100 में 3 भी मिल जाते हैं, 25 रुपए की भी। अच्छा, लोअर हैं, टी शर्ट्स हैं। अच्छा। बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सुने कि ये वाले जो ड्रेस हैं भाई थोड़े अलग तरीके से आते हैं। मतलब कि लाइक जो मतलब कहते हैं ना, जो मरे लोग होते हैं शमशान वगैरह से, ये सारे ड्रेसेस वहाँ से आते हैं लोगों के। जब अंतिम संस्कार होता है तो कहा जाता है कि जिसकी डेड बॉडी है लाइक उसका कोई भी सामान घर पे नहीं रहेगा, बहा देते हैं। तो नहर में बहाया वहाँ पर गंगा में, तो जो तहराक होते हैं वो तभी कूद के ड्रेस, और एक नारियल भी है भाई, नारियल भी जो गोला जो सिग्नल पे मिलता जो है, सिग्नल पे और टोल पे मिलता है। भाई जो टोल पे बेचते हैं वो भी वहीं ऐसा का मुझे होता है। लगता है, मैं किसी का धंधा बंद नहीं करवा रहा, लेकिन भाई वहाँ पे जो बिकते हैं ठेले वेले पे ना भाई, तो ऐसा होता है कि वो नारियल जो जाता है लोग ऐसे छोड़ते तो नहीं है भाई, ताज़ा ताज़ा नारियल होता है। तहरा के जा के उठा के बहुत बल्क में इकट्ठा कर लेते हैं, फिर वो सारा भाई निकलता तो है सेल आउट के लिए कहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ सारा कपड़ों के माल आता है वो सारा वहीं से आता है, लेकिन ऐसा भी सुना है तूने? हाँ, ऐसा भी रहता है जो बहुत ज़्यादा ही गिरे रेट में निकल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी खरीद रहे होते हैं छाटो बीनों में से, अब ऐसा नहीं है कि उसमें से लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, अपन लोग अपना और अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन देखते हैं वहाँ पे रहते हैं तो कभी कभी ब्लड लगा हुआ है कहीं कपड़े पे, कहीं कुछ है देखने विखने में, तो उससे लगता है कि शायद ये वैसा ही है। एक्सीडेंट हो गया तो वो वाले लग गए, फट चिट गए, घिस गए, ये वाले जूते तो एक्सीडेंट में घिसे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे क्लियर हो जाता है देख के। तो वहाँ से लेना तो नहीं होता है, बट पता लग जाता है ऐसा है। फिर इसके बाद एक मीना मार्केट करके, मीना बाजार, वो थोड़ा अंदर एकदम जामा मस्जिद के जस्ट सामने ही है। वहाँ पे प्रॉपरली पूरा चोर बाजारी का माल है पूरा। जहाँ चोरी उठ के आया, चोरी हो के वहाँ सुबह सुबह निकलता है सारा। अपना पहुँचो पहले। और वहाँ क्या क्या आइटम रहती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक से लेके A to Z सब, बड़े बड़ी टीवी, फ्रिज, स्कूटी, फोन, हेडफोन, ये वो बहुत कुछ। और दाम उनका सस्ता होता है? हाँ, रोलेक्स भाई 2.5 लाख की रोलेक्स घड़ी बिक रही है भाई उधर। बंदा दे रहा है प्रॉपर गारंटी, लेकिन वो दे रहा है 45 हज़ार में। चोर बाजार में 45 हज़ार कौन लगाएगा, ट्रस्ट नहीं करेगा जल्दी कोई। पर वो भी पूरा कंफर्म कराने के लिए कि लो भाई हाथ में लो, जहाँ चेक कराना है करा लो जाके, बारकोड जो भी है चेक कर लो। थोड़ा सा यकीन इसलिए होता है कि भाई है तो चोर बाजार ही, किसी अमीर का हाथ मारा होगा तो अमीर के हाथ में रोलेक्स मिल सकती है। बेकर अब यहाँ पे वो रख के क्या करेगा। तो फिर वो ऐसी भी चीज़ें भी वहाँ हैं।
स्कूटी का किस्सा एक बार ये है, भाई पहुंचा तो रखी है 5,000 रुपये में स्कूटी, ले लो। तो भाई ऐसे तो नहीं लेता, कोई भी डरता ही है। मैं जाके जस्ट थोड़ा थोड़ा राउंड लेके आया ही हूँगा, भाई स्कूटी गायब है। निकल ली इतने में कोई क्यों छोड़े, कोई होगा साला हरामी लड़का जो कॉलोनी में घुमाना चाह रहा होगा, ले गया 5 की। गाड़ियों के पार्ट वार्ट भी देखे तूने, टायर वायर? और स्कूटी थी कौन सी, कोई कितने कौन सी स्कूटी? भाई जो स्कॉडा वॉडा के जो पहले वो नहीं आती थी शेवले की जो गाड़ियां जो महंगी सर्विस होती थी, उसके साइड मिरर लेके ले जाते थे भाई, वही वहीं जाते थे। जिम के पार्ट्स वगैरह जितने हैं ना, सब A to Z सेकेंड हैंड उधर। जिम के इक्विपमेंट, डंबल वंबल सब? हाँ 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 सब। और एयरपोर्ट और हेडफोन, आईफोन वगैरह। लेकिन आईफोन जल्दी कोई खरीदता नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से लोगों ने तो, लेकिन बेचने वाला बेचता है क्योंकि सबको लगता है ना, माइंड में सबको है ये कि भाई आईफोन की ट्रैकिंग सिस्टम कैडी है कि पकड़े ही जाओगे। एंड्रॉयड से फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। और आईफोन मिलता कितने का है, कितने का दाम हो जाता? 4-5 हज़ार में लो, ले जाओ। 7 प्लस, आईफोन 10 ऐसे रेट पे आके निकल जाते हैं। और बड़े टीवी का क्या रेट रहता है? 56 इंची का भाई सब सस्ते न, कैडे बड़े टीवी वाले मिल रहे होते हैं। और वो चला के दिखाते हैं? हाँ। अच्छा, आपने लास्ट मेरी स्टोरी भी देखा था ना? तो चल रहा है उधर, चला के दिखा रहे। तो अबे वो तो रोड पे पड़ी थी, तो वो मार्केट पूरी रोड पे लगती है, दुकानें हैं प्रॉपर? रोड, प्रॉपर रोड। अच्छा, मैदान है पूरा, प्रॉपर रोड पे रखा है माल। और भाई ये कब तक होती है, मार्केट की टाइमिंग्स क्या है? ये है सुबह 4 बजे शुरू होगा, 11-12 तक चलता रहता है। 11-12 तक निपट जाता है, बिक भी जाता है? 11-12 तक मैटर साफ है। फिर पुलिस आ जाती है, 9-9:30 भी पुलिस आ जाती है। जो रोड पे है उनको भगाना, क्योंकि लाल किला के आगे जाम लग रहा है बहुत। उनको कहते हैं ग्राउंड में जाओ अंदर, वहाँ से हटाओ। फिर ग्राउंड में 11-11:30 तक फिर मैं भी निकल ही जाता था। ये पजामा सुना तू चोर बाजार से लेकर आया ये वाला? लेकिन ये कस्टम का माल है और ये 450 का लोअर है भाई, तो ये सही ये सही वाला है। ये वो नहीं है 100 के 4 आ रहे हैं, 25 का पड़ रहा है। वो सब छोटे थे तो भाई देखते थे। भाई ये ब्रांड है अंडर आर्मर की, तो मुझे पड़ा है 450 का। असली में 4,500 का भी ना मिले, ज्यादा महंगा 8-9 का होता पजामा। लेकिन भाई क्वालिटी और सारी चीजें चेक करने के बाद मेरे को पूरी बेस्ट लगी। और भाई उनका क्या दाम होता है, जॉर्डन्स का जो होता है, जॉर्डन्स अगर कोई ले रहा है जैसे मान लो- तूने जूते भी तो लिए थे वहां से, शूज का तो प्यूमा बता। के जूते लाया था तू एक बार, कह रहा भाई उठा के देखो, आप मानोगे नहीं, और साले ऐसे फट गए जूते। ना नहीं भाई, नहीं मात्र 12 दिन में जूते ऐसे खुल गए थे। मुझे क्लियर करना है, वो जब फट गए थे वो थे ही 300 वाले। जो मैं लेके आया था भाई 1500 के, वो मुझे लग रहा था कि भाई सही है, अभी तक है, चल रहा है बढ़िया। चल रहा है। ब्रांड अनब्रांड में आपको नॉलेज हो तो आपने बता दिया कि अमित ये वो नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे क्लियर हो गया उस दिन। लेकिन वो 300 वाले तो फट नहीं थे, वो वन टाइम। भाई नॉर्मल लोग हैं तो नॉर्मल चीजों से थोड़ा काम चलाना पड़ता है। वहाँ कैश में डीलिंग होती है, पेटीएम एटीएम भी चलता है? अब तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन भी लोग कर रहे हैं, ज्यादातर कैश में रहता है। चोरी का माल तो कैश ही जाएगा। अच्छा भाई कोई क्यों ऑनलाइन कनेक्शन लेगा किसी से? चोरी माल है, कैश ले और जा। वहाँ पे ऐसा भी है कि तुम जैसे गए हो, ले रहे हो, खरीद रहे हो, फिर तुम्हारी ही चोरी हो गई। हाँ, अपना भी चोरी। यही तो किस्सा था। अभी मैं आता हूँ इस बात पे। सामान ले रहे हैं, अब जो भीड़ है, जहाँ भीड़ होती है, जो बंदा साला फोन लगा के बात करके चल रहा है वो तो कटा। अच्छा, भीड़ में मत लगाओ भाई, कोई एकदम गया कसम से। 6-7 लोग हैं, एक इधर देगा धक्का, एक इधर देगा, एक छीना, एक हटा पीछे, सेट होता है पूरी प्रैक्टिस। पता नहीं लगेगी। सेट पूरा सेट होता है, प्रैक्टिस पूरी। मुझे क्यों लग रहा है तूने ये प्रैक्टिस करी है साले? तू साले दूसरी पार्टी में तो नहीं था, इन्हीं ग्रुप में। तू ही तो नहीं मार रहा है जेब? पता रहती है, जेब का तो तू ही तो रहा। पता रहती है तो फोन फिर छीनेगा पक्का। अब कई बार होता है कि भाई जो बंदे ज्यादा थोड़े अपनी तरफ से घर से लेके गया है भी 8-10 लड़के, वो फिर थोड़े लाइट में रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, भैंस के अपने पास भी लौंडे हैं, चलो। अब ये वाला केस मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन देखा है कि एक पकड़ा गया चोर छीनता हुआ। अब भाई पकड़ा गया तब भी गिड़गिड़ाना नहीं है। भाई रुतवा है, ठलग ही है, चाहे 10 लोंडों ने सामने घेर रखा है, बजा रहे चाटे, उसकी एक जवान है, बेटा मैं बता रहा हूँ कहाँ ब्लेड लग जाएगी मुझे नहीं पता, बस हट जा। फिर इतने में क्या है कि ब्लेड की धमकी पूरी रहती है और चलते नहीं देखा मैंने ब्लेड,
लेकिन कई केसेस होते हैं कि मार के निकल जाते हैं जब उन्हें अबे हो अपनी सकता है ठीक करना है। उसके परपेंडिकुलर जैसे कोई मुंह में दबा के बैठा हो साला। मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी हो रही है बेटा, ब्लेड लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो कुछ साल पहले की है, चोर बाजार न जाने कब से है। तो थॉट्स वहीं से आ जाते हैं कि भाई ये करना चाहिए। तो साले वहाँ एक से एक बैठे हैं फन्ने का। तो ब्लेड का केस हुआ, बंदे ने धमकी वमकी दी ऐसा, उसी के 10 लोंडे आए, जो इनका ट्रिक होता है आप लोगों को पता ही है। रुक बैन आजकल जो रील वायरल हो रही है कि मारने वालों में भी अपने बंदे वो होते ले हैं। ला के लौंडे को साइड लेके गए और फिर ले आके बचा ही लिया उसको। और थोड़ा मतलब रिस्की रहता है भाई, फिर वहाँ बहस नहीं कर सकते। ये मेरे साथ हुआ था, गया था मैं पन्नी में लेके एकदम बगल में कान के, भाई भाई आओ 100 के 4 आ जाओ ले लो। मैंने क्या है भाई, तो साले बोल तो रहा है कि जैसे 100 के 4 झटके मिल रहे हैं। आज 100 के 4 पन्नी खोली, सूट थे। मैंने कहा भाई यार लेडी सूट। मम्मी खुश हो जाएगी, चलो लेके चलते। सूट है ओ भाई, ऊपर कढ़ाई वढ़ाई एकदम जानदार। देख के सूट कैड़ा है भाई, ले लेते हैं। ले लिया, लेकर फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाई हूं, और वो भी मार्केट में ही है, जा नहीं रहा है वो। मैंने वही खोल के पन्नी खोली तो मैं 4 बित्ते का सूट यहां से शुरू हुआ और यही खत्म। बच्चों वो सिर्फ डिजाइन ऐसे कर रखी पेपर पे, पैकिंग ऐसी कर रखी कि बड़े का लगे। गले का वो ऐसे कर रखा कि वो सूट है प्रॉपर। और भाई अब मैं ऐसा देखो, मैं अपनी ही चीज वहां सामने खड़ा है, मैं वापस भी नहीं कर सकता साले को। अबे सूट यहाँ तक, उसी के 4 लोंडे घूम रहे, बहसबाजी हुई। तू साले गया डिटेल में बता, तू गया वापस फिर? गया मैं, हाँ मैंने कहा इधर आ भाई, थोड़ी लाइट मेरे में भी है, अपने घर की तरफ ज्यादा, बाहर कम। इधर आ, क्या है भाई ये? हाँ क्या है, माल है और क्या है? मैंने भाई ये देख रहा है आधा है ये, तो फिर एक काम कर भाई, पैसे रिटर्न कर। 6 ले लिए थे मैंने, मतलब 600 रुपए दिए थे। नहीं 6 सूट ले लिए थे जगह जगह के लिए, और भी 1-2 जो थे तो उनका मिला जुला के 6 हो गए। एक मौसी को होगा, पैसे एक बुआ कितने को गए? होगा। 600 रुपए गए। मैंने कहा अब एक काम का, फिर बात हो रही तो बस मैंने तो बेच दिया, बात खत्म। तो मुझे दिखा कि भाई ये साला ऐंठ कैसे रहा है ये इतना, पुलिस वुलिस भी खड़ी है इधर उधर। लेकिन मैंने कहा भाई मैं क्या ही मदद लूंगा, वो भी सीधा ऐसा कह देंगे क्यों खरीद रहा था भाई जेल। अब मैंने बोला भाई ये काम कर, ये डील मुझे सही लगी कि भाई ये काम कर, मेरा 300 ही दे दे, 300 रख ले। ये तू मैं ऐसे मैं भाई भाई पे आ गया। और सूट मतलब उसने तुझे आगे से क्या बोला ये तो? कह रहा है मैं ऐसे भाई पे आ गया। तूने ये तो बताया नहीं उसने तुझे क्या बोला ऐसा कि तू ऐसे भाई पे आ गया। जा रहा है ऐसे। ये हुई ना बात। ये नहीं बता रहे साला। तब मेरा ऐसे भाई भाई पे आ गया। मैंने भाई 300 ही दे दे भाई, मेरा भाई किराया वराया देख ले, जाना है भाई। कह रहा चल आगे बढ़। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि अमित एज ए प्रॉप्स काम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं बता दूं ये प्रॉप इसलिए कह रहा है क्योंकि ये भी अपने कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसे लगा कि मैं वीडियो वगैरह में अपने यूज कर लूंगा। मैंने चलो वही काम आएगा, और कोई वो है नहीं। लेकिन फिर मैंने ये बात सबको जगह जगह जाके, अब जाता हूं तो कोई आता है अदा वाला साले को पहले खरीदा तो मैंने है नहीं, लेकिन भी झाड़ झूड़ के सुना के भीड़ भाड़ में मैं भी गोली। क्या बोलता है तू अब, जैसे अब जाता है तो? भाई गाली देता हूँ मैं कैसा कि तू बहुत एक चला दे एकदम साइड, क्योंकि पहले खेल चुका हूँ, पता है क्या इसके अंदर। साले तू क्या कान के पास आया, कह रहा सुर के ले भाई 100 की 4 100 की 4। कह रहा ले ले 100 की 4 100 की 4 ले ले। तो भाई और एक कौन सा वो था, हाँ मैं मीना बाजार में था भाई, जो चोर बाजार का माल। साथ में दोस्त था। ये समझ में आ गई कि भाई एक मीना बाजार में और दूसरा पेट्रोल पंप पे। किसी ने फालतू मत बोलना भाई, क्योंकि मीना बाजार में वो बंदा बेच रहा था सामान, और 3-4 बार रिपीट हो गई बातें, ये दिखा दो वो दिखा दो, ये दिखा दो वो दिखा दो। अरे लेगा नहीं लेगा, हमें क्या वो करे जा रहा है एकदम अपनी लैंग्वेज में उनका जो रहता है। बोला अब भाई तो फिर मैं तो ऐंठ क्या रहा है, तूने बोला
भाई मैंने नहीं बोला, तेरे दोस्त मेरे दोस्त ने बोला। तेरे दोस्त ने बोला। ऐड क्या रहा है इतना तो भाई, वो वहां पे ये नहीं कि बात धीरे धीरे होगी, वो भैंस उठ गया इतनी में, तेरी जो तू इधर आ भाई, पकड़ने लग गया वो और तेरे दोस्त को उसके साथ के उठ गए जो, मेरी गांड बढ़ गई। ये साला कौन सी मार्केट है भाई, कहाँ जा रहे हो तुम? मीना बाजार। तेरी गांड बढ़ गई भाई, मैंने एक तो बड़ी कैडी भाई यहाँ पे फिर कैसे निकले वहां से? भाई भाई करने पे हो गए भाई, सॉरी भाई। साले ऐसे भी नहीं होगा भाई सॉरी, यू होगा भाई सॉरी यार। हाथ नहीं जोड़े? हाथ तो किसी के आगे नहीं जोड़ा आज तक मैंने, ना अरे पूरा जोड़ा। लेट गया हूँ जमीन पे, हाथ नहीं जोड़ा। हाथ किसी के आगे नहीं जोड़ा, ना जोड़ूंगा भाई, इतना हुआ है। बस ये बोल दिया कि भाई सॉरी, ठीक है ऐसे करके। तो भाई मार्केट में और भी अपने लोग थे। अबे आगे तो बोल। उन्होंने बोला अरे भाई जान दो, चलो लड़ाई मत करो, जान दो। मतलब तुम्हारे उसने बिल्कुल भी छुआ छाई नहीं करी, चांटा वाटा नहीं खींचा, या खींच दे छुपा रहा है? उसके खींच दिया था। उसके खींच दिया? साले बता नहीं रहा, कह रहा वहां से बस उठ गए, ये नहीं बता रहा रहपट पड़ा एक बहुत तगड़ा। फिर साले तेरे ही पड़ा चूते बना। भाई आप ये अंदाजा लगाओ, जब बंदे एक झटके में खड़े हो गए तो खेचे वगैरह मान जाएंगे, उसमें कहते भाई मैं जब मुझे लग रहा है कि ये अपने दोस्त की बात बता रहा है, इसके लगाए। से लगाते हैं साले, रसीद उसी काट रहा है तू। मेरे साथ नहीं हुआ ये, साथ में था। हो ही नहीं और सकता मेरा जब तेरे को behave कुछ ऐसा ना नहीं था, कहे वो। तो मेरे पे क्यों मारेंगे भाई? मैं सपोर्ट ही तो कर रहा था कि भाई रहने दो, मैं तो और चीजें बचा साले रहा था। सपोर्ट वाले के और लट ज्यादा पड़ते हैं, भैया उसको पड़ता है उसके नहीं पड़ते। उन्हें भी तो दिख रहा है कि ये तो लड़का वो ब्रेक कर रहा है, चीजें समझा रहा है, तो वो क्यों ही करेगा। तो फिर खत्म करा वहां से किस्सा। और पेट्रोल पंप पे क्यों नहीं बोलना चाहिए फालतू? उसका क्या पेट्रोल लिंक पंप था? पे हाँ, भाई वो मैं मान गया भाई, अच्छी खासी बढ़िया गाड़ी में फॉर्च्यूनर से उतरा बंदा भाई, बेफजूल में अभी पेट्रोल वाले से बे डाल उरा युगर ऐसा ऐसा हो रहा। अब उतर के तुझे देखूं मैं, गाली देने लगा। चाहे बंदे की सैलरी 10,000 हो, अकेला लौंडा हो गांव का नॉर्मल, मैं कह रहा हूँ पूरा पेट्रोल पंप आ गया, और जो सूत के मारा भाई पेट्रोल पंप पे उसने, मुझे वही दिख गया कि भाई इनकी गुट है पूरी आपस में। इनसे बहस मत करो, और भाई कहीं रोड पे मार खा लो, यहाँ तो चला सीसीटीवी में भी कैद हो रहा है। सुन, इसका मतलब तू ये तो नहीं कह रहा पीयूष भाई आपके पास ही फॉर्च्यूनर है, दबंगा ही आप भी करते हो थोड़ी? भाई मैं वही था, वहां से सीख मिली कि भाई पेट्रोल पंप पे मत पेट्रोल पंप पे बहस नहीं करनी है, अब नॉर्मल रहो। और फिर जब चले गए ना, मैंने कहा अरे भाई यार वो तो यार अभी यहाँ से गुस्से में निकला है, लोंडे वोंडे लेके आने की बात कर रहा है, भाई गाड़ी वाड़ी है बंदा तो लाएगा। तो भाई हमारा पेट्रोल पंप का मालिक भी कम थोड़े है, लान दो। तो भाई उनकी भी दोस्त है, अपनी मालिक संभाल ही लेगा, लान दो पुलिस जो ला रहे हैं। उसने क्या रखी होगी कि एकता बना के रखना, कोई बोले तो, बाकी मैं हूँ पीछे। तो अब चोर बाजार पे वापस आते हैं। और भाई कोई बात चल सुन, अच्छा ये बता दे एक बार कि चोर बाजार में बार्गेनिंग होती है, किस लेवल की होती है ये बता दे। एकदम अपर लेवल भाई, वहाँ पे बार्गेनिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं। बार्गेनिंग बार्गेनिंग वगैरह तो कुछ है ही नहीं। वहाँ है प्रॉपर भाई, बढ़िया सब सीख गए ये चीज। जैसे मान ले 2000 की चीज है, तो तुम किस दाम में बोलो कि नहीं भाई इतने की दो? देखो जो नया नया है वो 2000 का लटक के आता है, वो मेरे ख्याल से भाई 15 में दे दो। और जो एक्सपर्ट है वो सीधा छूटते बोल देगा 600। 2000 पे ऑलमोस्ट सीधा 600 पे आ जाएगा। तो और फिर उसको पता भी है कि पीछे से आवाज आ जाएगी। अच्छा होता है ऐसा कि कि लोग पीछे से सीख आवाज गए ना बोल बोल के कि चलो चलो, लेकिन अब थोड़ा बदल गया है, अब चलो चलो तब चलो। बुलाएगा नहीं कि साढ़े बंदों की कमी नहीं है, बते रहे हैं बेच लेंगे हम जाओ। तो ये है, लेकिन बार्गेनिंग फिर भी बंदा अपनी बात रखता है कि भाई इतना इतना है, कर लेता है वो, ठीक है। और कुछ कोई किस्सा हुआ हो? भाई चोर बाजार में कोई क्या एक बार हुआ, कॉलोनी से डिसाइड हुआ था कि लोंडो का भाई आज चलते हैं पूरा गेड़ी वेड़ी मारने और चोर बाजार निकल जाएंगे वहीं से। तो चोर बाजार सुबह सुबह पहुंचे, ऑलमोस्ट थोड़ी सुबह हो ही गई थी भाई जाते जाते। गाड़ी थी अपनी पर्सनल, उसी में गया, थोड़ा हवाबाज लौंडा था साला। गाड़ी कौन सी थी? भाई गाड़ी थी इको स्पोर्ट थी। तो अपने गए 5-6 लौंडे, अब वहाँ पहुँच गए। तो अब आते वहाँ पार्किंग ना, पहले उस टाइम पे थोड़ा पार्किंग का ज़्यादा हिसाब था नहीं, अब दूर दूर है तो कौन ही जाए। अब वो इतना थोड़ा हवाबाजी में, अरे चल कोई दिक्कत नहीं है, यहीं खड़ी कर देंगे यहीं कोने पे, बढ़िया है। अब अपने को भी इतनी नॉलेज नहीं पहले की,
चल ठीक है भाई कर ले, जब तेरे कोई नहीं है तो। उसने लगाई, अब निकल गया मार्केट। जिम के सामान के पर्पज से गए थे। जिम गाड़ी मोटर का सामान जो है वो थोड़ा एक डिपार्ट है, अलग से बिकता है। अपने को जाना उसी डिपार्ट में था। भाई जिम का सामान लेने पहुंचे तो भाई ले रहे थे, लेते 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 भाई बंदे ने मॉडिफाई कर रखी थी अपनी गाड़ी, तो एक एक सामान की पहचान होती है भाई अपने की। भाई थोड़ी देर बाद ना उस बंदे के गाड़ी के खुद के टायर खुल के वहां बिक रहे हैं भाई। सही बता दे भाई हाँ भाई प्रॉपर वीडियो बनाई भाई। गए गाड़ी पे भाई, गाड़ी गाड़ ली वहां से नीचे एकदम मैटर क्लीन, और वहां देखा फिर थोड़ा भाई हुई थोड़ी बहसबाजी हुई, लेकिन वही है ना सब अपने ऐंठ में टैट एग्री कोई ना करे। तो भाई हम लोग वापस गए गाड़ी के पास। भाई वहां शीशा वगैरह तोड़ के ना अंदर हाथ डाल के पूरा डैग वगैरह निकाल रखा है पूरे भाई। और भाई टायर वायर उसको पहचान हो गई उसमें। फिर उसके बाद तो भाई फिर ज्यादा फिर इसके बाद बोला उनसे सालों ने, लेकिन पैसे दिए उसके भी। ले ला के अपनी चीज के पैसे देने पड़ रहे हैं, लगा लोगों के। तो गुंडा तुमने वो नहीं करा कि अरे मेरा सामान ऐसे कैसे निकाल सकते हो? अबे ये दबंगाई कर रहे हैं वहाँ साले ने। हमें बताया तो इसने वहाँ क्या माहौल भाई घर से दूर है आगे भाई हम लोग। दबंगाई का तुम्हें पता है कितनी तगड़ी यूनिट। नहीं, नया बंदा था ना तो मैंने कहा करियो कुछ। नहीं भाई नहीं, तो इतनी पहले से पता थी भाई कि जेब 2 मिनट में साफ होती है। वहाँ जा भी रहे हो तो फिर चैन वाली पहन के अंदर फोन वोन रख लो। वहाँ पे कब यूं लगेगा आराम से बाहर आ जाएगा, पता नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया हिसाब है वहाँ। फिर इसके बाद बस फिर पूरा दिन लगाया, बनी गाड़ी जैसे जैसे वापस आए। तो बस भाई यही कहूँगा जो लोग चोर बाजार जा रहे हो, हाँ उनके लिए कोई टिप्स दो कि किस टाइम जाना चाहिए। सबसे पहले टिप्स तो है कि कम से कम 8 लौंडे लेके जाओ कि सेफ्टी अपनी रहे। हाँ। ठीक है, मेरा कैमरे वाला है ना, 8 लौंडे लेके जाओ, बार्गिंग खूब दबा के करो। बार्गिंग नहीं, बार्गेनिंग। वो साला पार्किंग और बार्गिंग। कोई नहीं चल लौंडा अपना। हाँ। हाँ, बार्गेनिंग खूब दबा के करो, हाँ। और अच्छा और घटिया माल का तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। भाई ये कहूंगा कि 2 या 3 हजार रुपए में भी ऐसा करके आओगे कि भाई शॉपिंग करके आए, हाथ भर जाएंगे बकायदा पन्नियों से। सच में भाई। और कितने बजे जाना चाहिए? सुबह 4 बजे जाओ, जूता लेना है तो। और पार्किंग कहाँ करो? पार्किंग के लिए है, अब बढ़िया बना दिया है पूरा, अच्छी है भाई। पार्किंग वाला खूब पैसा कमा रहा है वहाँ का भाई। अच्छा ठीक है। और क्या करना चाहिए वहाँ? क्या भाई? और क्या करना चाहिए वहाँ? और कोई टिप्स? और फालतू नहीं बोलना चाहिए किसी से? भाई फालतू तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपना प्यार अपना से फोन जाओ। 24 घंटे हाथ में रखो, जेब में मत छोड़ो बिल्कुल भी। क्यों? या हाथ में भी मत रखो। नहीं हाथ क्या, फोन मतलब टाइट हाथ में कहाँ रखे, इसे कहाँ रखे? भाई जेब में चैन बंद करके ऐसे, जेब में कैसे चैन बंद होगी? जैसे मेरे पास है ना चैन वाली, चेन वाला ऐसे। कुछ पहन के जाओ। नहीं, किसी ने जीन पहनी तो फिर उड़ जाएगा फोन। तो फिर भी ऐसे हाथ रख के चलो फिर। हाँ। हाथ में फोन दिख गया फिर तो इसने बता दिया ना, धक्के वक्के लग के साफ होना ही होना है। वो इतनी हाथ भीड़ में दिख गया तो आप कई लोंडों की नजर एकदम इसी चीज पे है, ड्यूटी है उनकी वो, कि कौन वाला हाथ में लेके खड़ा है, बहन सटीक पहुंचाओ लोंडा उधर एक ऐसे। तो हाथ पे लेके नहीं जाना भाई, बिल्कुल भी नहीं। सही है। चलो भाई, हम आशा करते हैं हमारी जनता को इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी चोर बाजार की। और भाई ये लोग, कुछ लोग ना अपने दिल पे मत लेना जो हम हंस रहे हैं कि भाई ये नकली शूज पहने हैं, नकली कपड़े पहने हैं। हाँ। ये तो हमारा भाई है, हम तो ऐसी मस्ती हम मजाक में मस्ती कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। और गाइज अमित के पास ना ऐसे बड़े मजेदार किस्से रहते हैं, तो अगर इस पॉडकास्ट में आपको मजा आया तो कमेंट करो। अमित के साथ तो बहुत बात है हमारे पास करने को। तो और अमित का चैनल भी है भाई, D3 वाइनर्स, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अभी एक बहुत तगड़ी वीडियो भी आई है उस पर, जाओ देखो। हंटर आई है भाई की बहुत तगड़ी। हंत्र कुछ कैड़ाई ट्विस्ट है उसमें, देखना चाहिए आप। भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, है ना। वाइन बनाता है, तगड़ी तगड़ी वीडियो बनाता है। रील बहुत तगड़ी बनाता है अमित। Thank you भाई। चलो मिलते हैं। ओके जी। भाई सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दो, ठीक है, ठोक दो इस फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।